हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सिंपल एंड टेस्ट की आपकी आज लास्ट क्लास है, तो ध्यानपूर्वक समझें। थोड़े से क्वेश्चंस आपके अच्छे लेवल के आएंगे आज। तो बच्चों देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमने आपको पहले करा चुके हैं। टाइप 6 आपका चल रहा है लास्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन देखें। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती होगी। अब 6% वार्षिक नामांकित दर से मेल खाती होगी, और वो कह रहा है बच्चों अर्धवार्षिक। देखो पीछे भी क्वेश्चंस आ चुका है। 6% और अर्धवार्षिक का मतलब आपका आधा। अर्धवार्षिक का मतलब आपका दर आधी हो जाती है। तो जब दर आधी हो जाती है तो 6% है बच्चों, तो कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक के हिसाब से दर? आपकी 3% हो जाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मेल खाती होगी कौन सी कंडीशन से? तो बेटा जब 3% आपकी दर है और दर आधी हो गई, और समय आपका जो टाइम है वो आपका 1 वर्ष था। 1 वर्ष में क्या छमाई होगी? दो छमाई होगी। अब 2 छमाई हुई तो बच्चों देखें आपकी 3% की 2 छमाई हो गई। ठीक। तो हमने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब भी आपका ऐसी 2 बार का कंडीशन आती है परसेंट की, 2 बार लाभ आ रहा हो, 2 बार हानि आ रहा हो, या तो ठीक है, या लाभ हानि दोनों कोई सा भी आ रहा हो, तो आप A + B + AB बटे 100 ये आपका लागू होगा, परसेंटेज में लागू होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए इसको यहाँ दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको आदत बन जाएगी फिर इसकी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला है A + B + AB बटे 100। A आपका लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, ऐसे B आपका लाभ हानि कोई सा हो सकता है। तो आपका देखो 3% है, तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल फ्री है। 3 + 3, क्योंकि A भी 3 है और B भी 3 है आपका। क्यों है A और B 3? क्योंकि 2 छमाई हैं, तो दोनों बार 3 यूज होगा। तो 3 × 3 बटे 100। तो बच्चों आपका 3 और 3 कितना हुआ? 6। 100 का भाग करोगे 0.06 या 0.09, 3 × 9 0.09, तो 6.09 आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? 6.09 आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज कितना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन है, बस समझना है आपको ध्यान से। देखें भाई 15,600 आपका क्या है? मूलधन है, और 10% दर पर है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद मूलधन में मिला देता है। बेटा 10% से 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा? ये देखें पहले आप, कितना होगा ब्याज, क्योंकि उसने प्रत्येक 2 वर्ष आप मूलधन में मिला रहे हो। मूलधन आपके पास इतना है, अभी 2 वर्ष का पहले ब्याज निकालोगे। सीधी सी बात है, निकालिए। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 3 और 1 0। 3120 रुपये आपका ब्याज क्या वर्ष का आया बच्चों? 2 वर्ष का आया। आप यदि इसमें 15,600 रुपये जोड़ देते हो तो कितना हो गया आपका? क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहा है कि 15 जो अभी हमारा मूलधन है या जो ब्याज आया, हम हर 2 वर्ष के बाद उसमें उसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया आपने, कितना बन गया बच्चों? 18,720 रुपये आपका टोटल बन गया। क्लियर है? अब इसने बोला आगे कह रहा बच्चों उसका चौथे वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा। अब आप सोचें, चौथे वर्ष के अंत में बच्चा क्या हिसाब लगाता है कि 2 वर्ष का तो निकाल लिया, 2 वर्ष का और निकालो। भाई 2 वर्ष का और निकालने की जरूरत क्यों है हमें?
हमने सिर्फ आपसे पूछा मुझे चौथे वर्ष का ब्याज चाहिए, मुझे 5वें वर्ष का ब्याज चाहिए, मुझे 6ठे वर्ष का ब्याज चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं 1 वर्ष का ब्याज मांग रहा हूँ आपसे, मैं 1 वर्ष का ब्याज मांग रहा हूँ सिर्फ मुझे चौथे वर्ष, क्योंकि साधारण ब्याज हमारा हर वर्ष का बराबर होता है नहीं। तो मुझे चौथे वर्ष का ब्याज का मतलब सिर्फ चौथा वर्ष जो वो एक ही तो वर्ष मांगा, चौथा वर्ष बस, ना कि तीसरा शामिल है उसमें। मैं कहूँगा 6ठे वर्ष का ब्याज चाहिए बस, तो 6ठे वर्ष का भी इतना होएगा, 5वें का भी इतना ही होएगा, तीसरे का भी इतना ही होएगा, दूसरे का भी इतना ही होएगा, क्योंकि सिर्फ इसने 2 वर्ष के लिए पहले के लिए बोला। यदि हर 2 वर्ष के बाद बोलता है ना, जब जोड़ता है वो, लेकिन इसने सिर्फ चौथे वर्ष का मांगा। जब चौथे वर्ष का 1872 तो तीसरे वर्ष का भी 1872, तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा बच्चों, निकाल लीजिए बस। तो चौथे वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए 10% पर 1 वर्ष के लिए बटे 100, कितना हुआ आपका 1872 रुपये ब्याज आपका आ जाएगा सिर्फ चौथे वर्ष का, ओनली चौथे वर्ष, 4th ईयर। ठीक है, तो आप देखें चौथे वर्ष का 1872, क्या तीसरे वर्ष का कितना होगा? तीसरे वर्ष का भी इतना ही होगा, 1872। ठीक है, तो सिर्फ उसने एक चौथे वर्ष का मांगा, इसलिए हमारा 1872 ही ब्याज आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि 18 ये दूना बैठेगा जी, तीसरे वर्ष का बैठेगा। नहीं, तीसरे वर्ष का नहीं बैठेगा, उसने सिर्फ ये बोला चौथे वर्ष का मुझे चाहिए। सिर्फ उसने क्वेश्चन में नहीं बोला सिर्फ, लेकिन उसने बोला चौथे वर्ष का मुझे ब्याज चाहिए, तो चौथे वर्ष मतलब एक ही तो वर्ष बना। ठीक है, चलो आगे देखिए, यही चीज समझने वाली ही इसमें बच्चे 2 वर्षों का उसको जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बड़ा जितना है छोटा भी उतना ही है, बहुत छोटा क्वेश्चन है आपका। यहाँ भी आया है साधारण ब्याज में भी, और ये आपका बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन उसमें भी आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी। ठीक है, देखिए एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक 14 वर्ष का है, एक 12 वर्ष का है। बच्चों 14 वर्ष और 12 वर्ष, ये छोटा है बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है, आपको भी दिख रहा है छोटा वर्ष बड़ा बच्चा। आगे कह रहा है 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। अब सोचो 18 वर्ष ये रहा, 18 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते दोनों बच्चों को कितने टाइम लग जाएगा? इसको तो लगेगा बच्चों 6 वर्ष, इसको कितना लगेगा? इसको लगेगा 4 वर्ष। क्लियर है? अब सोचो ब्याज दर तो दोनों की बराबर है, जब ब्याज दर दोनों की बराबर है और उसने क्या बोला हमसे, आगे बोला है कि भाई प्राप्त राशि बराबर मिले और यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस प्रकार छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। अब सोचो जब राशि बराबर है तो पहले तो आप इसमें दर की गुणा कर ले, क्योंकि 5% है तो कितना, जब 4 वर्ष टाइम लगा तो 4 गुणा 5 20%, तो इसका हो गया। इसका कितना हुआ बच्चों? 6 गुणा 5 30%, इसका हो गया। ठीक है, क्या आप नहीं जानते? मैंने आपको बताया है पीछे कि यदि राशि बराबर है, धन बराबर है या मिश्र धन बराबर है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? P1 P2 बराबर 1/100 प्लस R1 T1, ये बताया था आपको। जब धन बराबर हो, धन ही तो बराबर है, अनुपात 1/100 प्लस R2 T2, ये बताया था आपको। ठीक है, तो आप आगे भी तीसरा पॉइंट होता तो आगे बढ़ाए थे। तो अब देखें भाई R1 T1, ये T1 4 है, ये 4 और R1 हमारा 5 है, इधर भी हमारा ऐसे ही R1 तो सेम ही है हमारा, R तो और T2 यहाँ पर 6 है, तो दोनों का गुणा कितना बैठा 20, 100 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 120। तो बच्चों 120 में डायरेक्ट इसको लिख सकता था, इस फॉर्मूला को ना लगाते हुए इसको मैं लिख सकता था 120 और इसको लिखूंगा मैं 130। क्लियर है? तो डायरेक्ट हम इस सवाल को सीधा सीधा यहाँ सब एकदम खत्म करने के बाद हम क्या लिखेंगे, 1/120 अनुपात 1/130। कोई दिक्कत है क्या भाई? ये चीजें आपको लिखनी नहीं थी, आपको देखना था कि 14 वर्ष वाले बच्चे को 18 वर्ष तक पहुंचने में 4 वर्ष लगा है, 5% दर थी, 4 पंजे 20 और धनराशि बराबर है तो 1/120 डायरेक्ट हम इतना लिखते, 1/120 लिखते, इसको भी ऐसे 1/130 लिख देते। बस इतने से सवाल स्टार्ट करते हैं हम, इतने वाले पोर्शन से। अब इस वाले से 0 कट गई, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई हम 13 अनुपात कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा।
क्लियर है, 13:12। और बच्चों इसने कहा है हमें कितनी राशि दी है, 1,20,000। अब टोटल बांट नहीं सकते क्या हम, 25 इससे टोटल हो गए 1,20,000 रुपये की राशि को हम बांट सकते हैं। बांट दीजिए, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 4800 आया। अब किसका पूछ रहा है हमसे, छोटे वाले का। छोटे वाले कितने से 12, तो 12 में 4800 की गुणा कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4800 में 12 की गुणा करें, गुणा 12, तो ये आपका 0 0 12 अट्ठे 96, 12 चौका 48, 48 और 9 57, आपका 57,600 रुपये आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो बच्चों इतने बड़े क्वेश्चंस को आपको सिर्फ इतने से पोर्शन में करना था। ये तो सिर्फ समझाने का मेरा तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे से आपको सवाल डायरेक्ट ही करना है। यदि धनराशि बराबर दे रहा है तो आपका सीधा सीधा 100 जोड़ दीजिए। धनराशि बराबर नहीं दे रहा है तो हम कितना करते, 1/120 और 1/30 बस। तो 3 2 करे सो डायरेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी फिर तो हमें, और भी आसानी से हो जाता हमारा। ठीक है, तो आपको इतना ही सवाल करना है, ध्यान रखें इतना वाला पोर्शन आपको सवाल करना है। क्लियर है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ढंग से समझ कर आ गए, इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है, डायरेक्ट आपको सवाल पे चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है। 4 पैसे अर्थात 100 रुपये, 100 पैसे 1 रुपये पर, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे में से 4 पैसे कर दे देता है, तो कितने बचे, 96। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि यह पाता है कि वह ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% रह जाती है। भाई 4% आपकी दर है, इससे घटकर 3.75% रह जाती। कितना डिफरेंट हुआ, 0.25 का, 0.25% की कमी हो गई। अब कमी कितने रुपए में, कितनी बताइए, 48 रुपये। कितने रुपए बेटा, 48 रुपये कमी बताइए। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? तो अब आप पहले तो पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा क्या लगा दें आप, 100 लगा दें। फिर परसेंट हटाइए बच्चों, परसेंट हटा क्या लगा दें आप, 100 लगा दें। ठीक है, 25 चौका 100 काट लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलो एक हिस्सा बराबर कितना आ गया आपका, कर लीजिए गुणा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19 और 2 जीरो बेटा ये 19,200 रुपये आपका टोटल आया। अब क्या करा था उसने, इस 19,200 रुपये में उसने कर भी दिया था। ठीक है, अब कर दिया था कितना, 4 पैसे कितने पर, 100 पैसे पर, तो कितना रह गया आपका 100/96। इसका मतलब धनराशि और ज्यादा थी क्योंकि इस पर कर भी दे चुका है वो। तो जब धनराशि ज्यादा थी तो 100/96 अर्थात 100 पैसे में से 96 रुपये, उसके 96 पैसे की जगह उसने 100 पैसे थे और 96 पैसे यूज करे थे। ठीक है, तो अब देखें आप, भाई आपका राशि जो है तो ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो कर लग के आई थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा ऊपर रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारा 100 पैसे में से 4 पैसे की छूट दे दी थी, आय कर दिया था हमने, तो कितना 96 पैसे बचा था हमारे पास। तो 96 पैसे के हिसाब से ये 96 पैसे के बराबर है। ये क्या है, 96 पैसे के बराबर। या तो आप 96 पैसे के बराबर रख दीजिए, ऐसा कर दीजिए भाई, 96 पैसे कितने में से, 100 में से बराबर 19,200, ऐसा कर दीजिए, क्योंकि 96 पैसे के बराबर तो आया ये पैसा। आप काट लीजिए इसको या ऐसा रख लीजिए, आपकी एक ही बात है। ठीक है, क्रॉस गुणा करने के बाद 96 में आ जाएगा। तो आप ऐसा करना डायरेक्ट एक लाइन में ही। चलो 96 से काट दीजिए, दो बार कट गया, तो कितना आ गया बच्चों आपका, 20,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 20,000 रुपये आपका रकम आ गई है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आयकर वाले पॉइंट पर डिपेंड था, बाकी और कुछ नहीं था, बाकी पीछे आपको करा दिया है हमने सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार ली, अंततर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी जाती है। इस अनुसार तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों बाद 11 वर्ष टोटल बताया है बच्चों, कुल ब्याज इतना मिला है। अब सोचो भाई, पहले तो देखें 3 वर्ष के लिए 6%। ठीक है, पहले 3 वर्ष के लिए कितना, 6%। अगले 5 वर्ष के लिए कितना है, 9%। 5 वर्ष के लिए कितना है, 9%। क्या वर्ष हो गए बच्चों, ये 8 वर्ष नहीं हो गए क्या, हो गए नहीं हो गए 8 वर्ष। जब 3 और 5 कितने हो गए, 8 वर्ष आपके। अब जब 8 वर्ष हो गए तो आगे बोल रहा है कि टोटल बताया 11 वर्ष, तो कितने बच गए, 3 वर्ष। और 3 वर्ष में बोल रहा है 8 वर्षों के बाद बोला 13%। कितना बोला, 13%।
पहला 3 वर्ष के लिए 6%, अगला 5 वर्ष के लिए 8%, टोटल कितना होगा 5 और 3 8 वर्ष, टोटल 11 वर्ष दिया था, 11 वर्ष में से 8 वर्ष गया, कितना रहेगा 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए 13%, 3 वर्ष के लिए कितना है बच्चों 13% गुणा 13%। टोटल ब्याज कितना हुआ, टोटल ब्याज कितना हुआ जरा देखें, 36 18 18 तो ये हो गया आपका, 5 45 और 33 39, टोटल परसेंट कितना हुआ जरा देखें, 9 और 5 14, 14 और 8 आपके कितने हो गए 22, 4 3 7 और 8 और 9, 92% आपका ये हो जाता है। कितना हो जाता है 92%। ठीक है, अब क्या बोला सवाल ने, सवाल ने बोला है टोटल ब्याज कितना मिला 8160, कितना मिला बच्चों 8160 ये मिला। ठीक है, अब देखें आप यदि आप इससे भाग करोगे इसमें तो कितनी बार जाता है बच्चों, पहले परसेंट हटाओगे, परसेंट हटा क्या लगा दोगे आप 100 लगा दोगे। ठीक है, अब देखें भाई 8 बार काटोगे, 9 8 72, 8 2 16, 8 9 72, 72 और 1 73। ठीक, अब आगे देखिए 9 बार कट रहा है क्या, 9 दूनी 18, 9 बार तो नहीं कट रहा, क्या जोड़ने में गलती हुई क्या हमारी, 9 और 5 14, 14 और 22 का 2 हासिल 2 3 4 7 और 1 8, हाँ 10 आया बच्चों, 102 आया। ठीक है बच्चों, कितना आया 102। अच्छा, जब 102 आया, 102 से काटी जरा सीधा, 8 बार कट गया, 2 8 16, कितने बार कट गया बच्चों 8 बार, तो कितना हुआ आपका ये भाई 80 तो ये है ही है और 2 जीरो ही होगी, कितना हो गया आपका 8000 हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छा और छोटा सा क्वेश्चन था, समझने के लिए आप ध्यान से पूर्वक समझोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये कह रहा है यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है, किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है और उस राशि पर उसी समय और उसी दर की पर मिति काटा 20 रुपये है तो राशि कितनी है। तो बच्चों इसके लिए एक आप फॉर्मूला याद कर लें, दे धन बराबर x गुणा y बटे x माइनस के y, x गुणा y बटे x माइनस y। इसका मतलब क्या है भाई, आपका जो x है वो आपका ब्याज है और जो आपका y है वो आपका मिति काटा है। क्या है, मिति काटा। बस इतना सा काम आपको करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल आया एडवांस में इसमें, तो आपको ये याद रखना है इस तरह से कॉन्सेप्ट इसका। तो आप देख लीजिए, बस सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपका 22 आपका ब्याज हो गया, मिति काटा 20 हो गया, 22 में से 20 गया आपका, 2 बच गया, 2 से आप भाग करोगे तो उत्तर आपका 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 220। कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। देखो साधारण ब्याज की यदि किस्त की बात आती है तो बच्चों एक आप फॉर्मूला लिख लीजिए, साधारण ब्याज की किस्त की बात, साधारण ब्याज की किस्त यदि हम दे रहा है हमें सवाल तो कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अलग से किस्त बताया जाएगा, इसमें किस्त अलग है। ठीक है, दोनों को ध्यान देना है। देखिए आपको यहां आपको 100 गुणा समय, 100 गुणा समय, समय मतलब जो भी वर्ष दे रखा है, प्लस दर गुणा जो भी वर्ष दे रखा है उससे एक कम जोड़ना है, जो भी वर्ष दे रखा है उससे एक कम तक संख्या जोड़नी है। ठीक है, तो आप लिख लेना जो वर्ष दिया है, जो वर्ष दिए हैं उनके जोड़ने पर एक कम जोड़ें। जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं, हम सवाल कराएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट आपके कैसे आना है। देखिए उसने देखो सवाल में बोला है 6450 रुपये टोटल धन है, 5% वार्षिक ब्याज है और कितनी किस्त देकर 4 किस्त। तो आप देखें भाई 100 गुणा 4 किस्त, ये तो बात समझ में आई होगी आपके में, प्लस दर कितनी बताई 5%, 5% आपकी दर है। ठीक है,
अब देखिए जब 5% दर है गुणा कितना हुआ ये आपका, देखिए ये टोटल आता है बच्चों आपका परसेंट आता है। क्या आता है? टोटल परसेंट आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या वर्ष बोला था बच्चों? ये 4 वर्ष। मैंने क्या लिखा है? जो वर्ष दिया है उनके जोड़ने पर एक कम जोड़ना। कैसे जोड़ें? उल्टा लिखते हैं, जैसे कि देखो ऐसे 4, ये 4 3 2 1। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो आप 4 से स्टार्ट कर लो या 1 2 3 4 कर लो। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 चलो कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4। ये लास्ट वाला नहीं जोड़ना है इसमें। ठीक है, लास्ट वाला ध्यान रखें, लास्ट वाला नहीं जोड़ना है। यदि आप शुरू से वहां करते हो 4 3 2 1, तो पहला वाला नहीं जोड़ना है, अर्थात आपको एक कम जोड़ना है। तो 1 वर्ष कम जोड़ना है। जो भी है 5 कह रहा है, 5 तक कहता तो हम 4 तक जोड़ देते। दोबारा समझे भाई, हमने कहा कि 5 वर्ष कह रहा है तो 1 2 3 4 5 होता है, तो 5 को नहीं जोड़ना, बाकी 4 तक सभी को जोड़ना है। यहाँ 4 कह रहा था तो 4 को नहीं जोड़ना है, 3 तक जोड़ना है। यहाँ 3 वर्ष कहता तो बच्चों 2 तक जोड़ते, 1 और 2 को जोड़ लेते। 8 वर्ष कहता तो 8 को नहीं जोड़ते, 7 तक जो गिनती है उन सबको जोड़ लेते। क्लियर बात समझ में आई कुछ? दोबारा देख लीजिए इसको। 1 2 3 4, तो 4 तक कह रहा था, 4 को नहीं जोड़ना है, 3 तक जोड़ना है हमें। ठीक है, चलो जोड़ लीजिए। कितने बैठे ये कितने बैठे आपके भाई? 3 3 6, 6 पंजे कितना हो गया आपका? 30। तो कितना हो बच्चों? 30। और ये कितना? 400। तो टोटल कितना हुआ? 430। भाई 100 चौका 400, और ये कितना हुआ आपका? 6 पंजे 30। तो 430। 430% इक्वल टू कितना पैसा दिया है उसने? 6450 रुपये। 6450 रुपये। आप परसेंट हटाओगे, क्या लगा दोगे? 100 लगा दोगे। ठीक है, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन हैं, लेकिन समझोगे आप तो छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझाने का प्रयास करें। तो आप 0 से 0 कट गई। ये देखिए कितनी बार कट जाता है? 43 से कम 43। ठीक है, 7 और 14 कितना? 21 और 5 215 बनना है। 215 और 43 पंजे कितना होता है? 215। और आपकी 1 0 ये वाली बेटा यहाँ लग गई, और 1 0 ये बच रही। कितने रुपए आ गया आपका? 1500 रुपये। कितना आ गया? 1500 रुपये आपका ब्याज आ गया, किस्त आ गई। कितनी आ गई? 1500 रुपये की। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो देखिए, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, पर फिर भी मैं एक बार और समझा रहा हूँ। देखो 4 वर्ष बोला उसने, चलो इसको थोड़ा सा मिटाने के बाद दोबारा बता देता हूँ इसी को ही। भाई सीधा डायरेक्ट यदि आप स्पीड से करते हो सवाल को, भाई उसने 4 वर्ष बोला, 4 वर्ष का मतलब सीधा 400 लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या परसेंट दर? 5% दर। तो आपको 4 को नहीं लिखना क्यों? 4 वर्ष बोला है, आपको 1 + 2 + 3 तक जोड़ना है, 1 वर्ष कम जोड़ना है। ठीक है, वैसे कितना हो गया आपका? 6 पंजे 30 और 430% बराबर जो उसका ब्याज दे रखा है, बस वो आपको काटना था। ठीक है, तो वो आपको काटने के बाद सवाल हो जाएगा। क्लियर है? तो इतने से में सवाल करना था आपको। चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाए तो 2000 रुपये का मिश्रण कितने समय बाद प्राप्त हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है। आप देखें 1000 रुपये आपको दिए और 10 वर्ष के 5% पर 10 वर्ष बाद, 5% पर 10 वर्ष बाद कितना ब्याज बनेगा बच्चों? आपको सीधा दिख रहा होगा 500 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 500। अब आपने इसमें मूलधन में जोड़ दिया इसको। मूलधन कितना था? 1000। कितना हो गया आपका? 1500। वो कह रहा है मुझे तो भाई टोटल 2000 मिश्रधन चाहिए। कितना चाहिए? 2000। जब 2000 मिश्रधन चाहिए, 1500 आपने बना लिया है, तो कितना ब्याज और चाहिए आपको? 500 रुपये। तो 500 रुपये ब्याज बराबर मूलधन तो आपका 1500 है, गुणा आपका दर गुणा समय आपका कितना बताया उसने? समय देखिए, समय दर आपका कितना है? दर वही 5% बोल रहा है, दर वही है 5% और समय आपका पूछ रहा है बटे 100। बस ये सवाल करना था। क्लियर है भाई? पहले 10 वर्ष के लिए कितना लगा आपको? कितना मिला? 500 रुपये ब्याज मिला था, टोटल 1500 रुपये बन गया था। अब अगले टाइम कितना लगेगा वो देखिए। 0 से 0 कट गई, 5 से सीधा कट गया बेटा 100 बार, 5 से कट गया 20 बार,
5 से कट गया 3 बार, 20 में 3 का भाग करोगे तो t बराबर 20/3 का मतलब है 6 सही 2/3। टोटल समय कितना लगा, पहले तो ये समय तो बाद का लगा 2000 करने के लिए, 10 वर्ष पहले ही लग चुके थे, 10 वर्ष बच्चों पहले ही लग चुके थे आपके, तो 10 वर्ष पहले जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। कितना 16 सही 2/3। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है 500 रुपये आ गया, 1000 जोड़ दिया 1500 हो गया, 2000 रुपये टोटल बोला, 2000 में से 1500 घटाया तब 500 आया बच्चों मेरा, ठीक है। 2000 में से 1500 घटाया, 500 रुपये ब्याज बना इसका मतलब आपका, और 1500 आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। चलो आगे देखिए, क्योंकि वो 2000 चाह रहा था मिश्र धन टोटल हमसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि समान धन देता है। चलो जी, पिछला क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर देता है, यदि उसे 4 वर्षों बाद कुल दोनों से 210 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। भाई 500 रुपये दिए एक को, क्या वर्ष के लिए बेटा 4 वर्ष के लिए 8% दर है, 4 वर्ष के लिए 8% दर बटे 100, ठीक है। प्लस दूसरे वाले की पता नहीं, लेकिन दर और समय समान है बटे 100, बराबर कितना ब्याज मिला 210 रुपये ब्याज मिला टोटल, ठीक है। कितना 210 रुपये। तो अब देखिए सीधा यहाँ से कितना ब्याज बन गया, 5 चौक 20 2 अट्ठे 16, 160 रुपये ब्याज हो गया। 160 रुपये 210 में से घटाओगे तो आपका P गुणा 4 गुणा 8 बटे 100 बराबर ये वाला पोर्शन तो बचेगा। 210 घटाओगे 160 में से कितना बच गया आपका 50 बच गया। चलो काटो इसको, 4 से कट गया 25 बार, ठीक है। और बच्चों ये आपका 2 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया 25 बार। क्या पूछ रहा है हमसे पूछा है, अब पॉइंट में उत्तर दे रखा है तो पॉइंट में लाना पड़ेगा। 25 कितना हो गया आपका 625 में आप 4 से भाग कर दीजिए तो P = 625 बटे 4, 4 एकम 4 और आपका 2, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 पॉइंट, और 4 पंजे 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे ये 156 पॉइंट आपका 25 रुपये आपका आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी हल्की सी, बाकी कुछ नहीं था। ये गुणा भाग तो आप पे आना चाहिए। फिर सीधा सा था 160 घटा दीजिए 210 में से 48 का 8 चौक 32 का भाग कर दीजिए, बस सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है भाई। 32 का भाग कर दीजिए सीधा किसमें 50 में। चलो तो हम इसको डायरेक्ट यदि सोचते तो सीधा 500 पे कितना बन गया आपका 160 रुपये बना, 210 में से घटा दीजिए 50 रुपये भाई। 8 वर्ष और 4% तो सेम था, 8 चौक 32 का भाग कर दीजिए 50 में, आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 10 नंबर। ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान दर पर क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार दिए हैं। बी ए की तुलना में 40 रुपये अधिक प्राप्त करता है। अधिक का मतलब अंतर। तो सीधा सा क्वेश्चन है भाई 2.5 वर्ष सेम है, आर बी पूछ रहा है, आर बी सेम है, तो अब सीधा सा 3000 और 3200 मूलधन है, मूलधन का अंतर कितना हुआ 200 गुणा 2.5 वर्ष गुणा आर बराबर कितना आपका 40 रुपये के। चलो तो हम जो सवाल करते तो सवाल तो हम सीधा सही कर लेते, लेकिन फिर भी चलो आपको बता रहे हैं 3000 2.5 वर्ष 2.5 गुणा आर, ठीक है, और 3200 दूसरा कितना है 3200, चलो पहले वाले को 3200 ले लेते हैं, और फिर 3000 गुणा 2.5% गुणा आर बटे दोनों के 100 नीचे कॉमन आ जाएगा और बराबर कितने रुपए 40 रुपये अधिक। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो इसको हम इतना लंबा जमाने की जरूरत नहीं थी, देखो ये चीज़ें तो कॉमन थी, इसमें दोनों सेम ही तो थे, तो हम सीधा सीधा ये घटा लेते। कितना रह गया 200 गुणा 2.5 है ना, 2.5 और 200 में गुणा करोगे तो कितना जाएगा 5 का भाग करोगे 40 में कितना जाएगा 8%। सवाल तो इतना सा था, लेकिन आपको फिर भी मैंने हल्का सा जमा दिया। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ से सीधा कॉमन निकालने के बाद दोनों को 3200 में से 3000 कटेंगे 200 बचेगा, तो आपका 2.5 गुणा आर गुणा 200 यही तो बचा कॉमन निकलने के बाद में, ठीक है, क्योंकि 3200 में से 3000 गया बटे 100 बराबर 40 के। तो आप काट लीजिए भाई, पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो ये आप काट 1 2 1 2 25 ये 5 पूरे 25 5 40 और 5 दूनी 10 और 2 से आपका 2 कट गया। आर बराबर कितना आ गया 8%, जो आपका मौखिक भी आ रहा था।
मौखिक कैसे आ रहा था समझिए, इसको मिटा देते हैं। देखो मौखिक कैसे आ रहा था, आपको भी बताया था हमने भाई, 3200 बोल रहा था, 3200 में 3000 घटाओगे 200, क्योंकि दर और समय तो दोनों बराबर है, तो 200 में आप 2.5 वर्ष है, 2.5 का गुणा करोगे कितना आ गया 5, मतलब जो भी आएगा जीरो लगने के बाद में, कटने के बाद में, तो 5 तो आएगा, कुछ भी बना 5 तो आया। 5 का आप सीधा 40 में भाग करोगे तो 8 बार जा रहा है, तो 8 आपका ऑप्शन में था, निकल जाओ सवाल करके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया, आपको मौखिक सवाल से कोशिश करें निकलने की। चलो देखिए, क्वेश्चन में इतनी चीज़ें लिखें जिनकी आपको ज़रूरत है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें सवाल में, यदि ज़्यादा टाइम लगाओगे तो दिक्कत होगी सवाल में, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो चीज़ हम लगता है कि हम शॉर्ट कर सकते हैं तो उनको शॉर्ट कर दीजिए। क्या जरूरत पड़ी है कलम चलाने की उनमें हमें, तो क्या जरूरत थी हमें उस क्वेश्चन में कलम चलाने की, जब हम दिख रहा था कि 3200 में और 3000 में 200 कॉमन है, 2 की यदि 200 में से 100 तो सीधे ही कट जाएगा, 2 जीरो, तो 2 के 2.5 में गुणा करते हैं 5 आता है, 5 का 40 में भाग करते हैं तो 8 आता है, खत्म मामला। समझ के बाद चलो आगे चलिए। राम ने 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपये कैश पकड़ा दिए, चलो जी। अब कह रहा है शेष राशि 2 वर्ष के बाद में 15% साधारण ब्याज पर कितना भुगतान देना पड़ेगा उसे और अधिक, तो सीधी सी बात है भाई, अरे 60,000 में 10,000 कैश दे दिए, 50 तो बचे, 50,000 पर 2 वर्ष के लिए 15% पर, बस देखिए कितना ब्याज बना, 5 10 कितना हो गया 15,000, ये 5,000 बच गया, 500 बच गया ना, 500 दूनी 1000 और 15 ये रहा कितना 15,000 रुपये, 15,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में देर लगती है लेकिन करने के लिए बहुत छोटा है, समझना होगा आपको। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इस क्लास के लास्ट क्लास है आपकी, और थोड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इसके, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है। एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को जल्दी जल्दी करें। चलो देखिए, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के लिए 1 लाख रुपये छोड़े जाते हैं। भाई उसके लिए उसने बता दिया कि 12 वर्ष का बच्चा है और उसके लिए सीधा सीधा 1 लाख रुपये उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। कितना 1 लाख रुपये, जब 1 लाख रुपये उन्होंने उसके लिए छोड़ दिया कि अब बताया कि न्यास की जो राशि है 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा उस पर, इस पर 6% प्रति वर्ष के हिसाब से, 1 वर्ष में मतलब 6,000 रुपये ब्याज मिलेगा। चलो आगे कह रहा है कि और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये। अब बेटा 2500 रुपये प्रति वर्ष के लिए दिए जाते हैं उसको, जेब के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये जेब के लिए दिए जाते हैं। आगे कह रहा है न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है, जो खर्च है वो 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। चलो आगे देखिए, अब 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि उसको दी जाएगी। अब सोचो बच्चा कितने वर्ष का, 12 वर्ष का, कितने वर्ष का 12 वर्ष का, और कितने वर्ष पर दी जाएगी राशि 18 वर्ष पर, कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा 6 वर्ष का, ठीक है 6 वर्ष का ब्याज मिला। तो 6 वर्ष निकाल लीजिए बच्चों, भाई इस पर कितना परसेंट 6%, क्या वर्ष 6 वर्ष, कहाँ से आया 12 वर्ष से 18 वर्ष पहुँचने के बीच में। चलो कितना ब्याज बन गया, देखिए 6 36 कितना ब्याज हुआ बच्चों, 36,000 रुपये ब्याज हुआ, ये ब्याज हुआ उसका, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या माइनस होएगा, देखें भाई 2500 रुपये प्रति वर्ष, 2500 रुपये प्रति वर्ष आपके किसके हैं, उसके जेब खर्च के लिए है। 6 वर्ष तक जेब खर्च कितना हुआ, 25 6 150, 15,000 रुपये हो गया। चलो जी माइनस कर दीजिए, 6 गुणा 2500, 15,000 रुपये हो जाएगा। और 6 वर्ष के तक ही 500 रुपये न्यास के रूप में दिए जाते हैं, 5 छंग 30, 3,000 रुपये, तो आपके कितने हो गए 3,000 और 25 150 15 3 18,000, तो कितना बच गया बच्चों 18,000 रुपये उसका ब्याज हो। जब 18,000 ब्याज ये हुआ और 1 लाख उसकी राशि थी, टोटल कितना पैसा दिया जाएगा 1,18,000 रुपये। कितना दिया जाएगा उसको 1,18,000 रुपये उसको दे दिया जाएगा, 1,18,000 रुपये। ये बात समझ में आई। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ा छोटा क्वेश्चन लेकिन पढ़ने में तेज लगती थी।
तो आप देखें सवाल में बिल्कुल करना चाहते तो आप मौखिक भी यूँ हो जाता कि भाई 1 लाख रुपए है, 6 वर्ष बनना था 12 से 6 पहुँचने के लिए, तो 6 वर्ष और 6% पर 36,000 रुपये हो गए। 2500 रुपये हर साल दिया जाता है 6 वर्ष तक, 3,000 रुपये, 25 के 150, 15,000 रुपये, और 500 रुपये आपका हर वर्ष 6 वर्ष तक, 5 30, 3,000 रुपये, 15 और 3 18,000 रुपये, घटा दोगे 18 में 18,000 बच का ब्याज उसका, और 1 लाख उसकी क्या थी मूल राशि, 1 लाख मूल राशि उसमें जोड़ दोगे आप 1,18,000 बन जाएगा। क्लियर है? प्रैक्टिस करें सवालों पर, जब भी आपके सवाल होंगे, बड़े सवाल हैं ये, अच्छे लेवल के सवाल हैं। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको करा चुके हैं पीछे, कायदे में आपको खुद करना चाहिए, ठीक, लेकिन लास्ट क्लास चल रही है इसी वजह से हम करा रहे हैं। चलो 4,000 रुपये की राशि है, 2 हिस्सों में छोड़ी, 2 हिस्सों में कर्ज के रूप में दी जाती है। 6% 8% साधारण ब्याज है पहले हिस्से को, दूसरे को 10% है। भाई 8% और दूसरे को 10%, और ब्याज टोटल कितना मिलता है आपको ब्याज मिलता है 352 रुपये। हमने आपको बताया था यदि हमें सिंपल राशि दिखती तो हम परसेंट ये हैं तो परसेंट में ही इसको निकाल लेते। 4,000 रुपये का परसेंट कितना बनाई आप निकाल सकते हो, 4,000 रुपये का कितना परसेंट हुआ गुणा 100, क्या आपको निकाल सकते हो? ये पॉइंट में जाएगा आपका, देखिए भाई 4 8 32 कितना हो जाता 3 और 4 8 32, 8.8 जाएगा। ठीक है, 4 8 32, 3 बच गया, 4 8 32, 8.8। तो मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर 8.8 में लिख सकता हूँ। तो 8.8, ये 8.8% मैंने लिख दिया। बस क्या आप पे ये सॉल्व नहीं होगा क्या अब? तो कितना बच गया यहाँ पर 0.2%, 0.2 बचा, यहाँ पर घटाओगे कितना 0.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, कितना हुआ 1:4, 1:4। क्या पूछा इसने हमसे? इसने पूछा 8% वाली राशि कितनी है। पहले तो आप देखिए कितना होगा 5 हिस्से बराबर कितना है आपका 4,000 रुपये है, बांट दीजिए 4,000 रुपये को, 1 हिस्से बराबर 800 रुपये। ठीक, और पूछा इसने हमसे 8% वाला, 8% वाला कौन सा ये, तो कितना आ जाएगा आपका 800 ही रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 352 रुपये दिया था ना बच्चों। एक सेकंड रुकिए जरा, कुछ मिस्टेक है शायद इसमें हम पे। देखें 8% था हमारा ब्याज, ये 10% है, और 8% 10% दिया है, और हाँ ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे बच्चों। यहाँ देखिए 10 में से 8 गया बच्चों, यहाँ 1.2 बचेगा, 1.2। ठीक है, तो ये 1.2 बचा, तो यहाँ रेशो भी चेंज हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कितना 3:2, और 3:2 कितना हो गया 5 हिस्से बराबर कितना आ गया आपका 4,000 रुपये, और 1 हिस्सा बराबर कितना वही 800 रुपये। लेकिन यहाँ रेट चेंज हो गया, 3 हिस्से है तो 8 दिया 2,400 रुपये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? वैसे सिंपल क्वेश्चन था, घटाने में मिस्टेक हुई थी, वैसी नॉर्मल मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो आप देख लेना घटा के दिख रहा है। बाकी आप टोटल ब्याज भी रख के कर सकते हो, अब मैं आपको सिखा चुका हूँ। टोटल ब्याज रखोगे तो यहाँ भी ब्याज रखना पड़ेगा, यहाँ ब्याज रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन देखें। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, पढ़ने के रूप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन करने में छोटे क्वेश्चन हैं। चलो देखें, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की, और समान राशि एक बैंक में 15 प्रतिवर्ष के लिए साधारण ब्याज पर सावधि रूप में जमा की, 5 वर्षों के बाद के लिए जमा कर दी है। दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याजों में 1,350 रुपये का अंतर है। अब आप सोचो भाई 12% पर दी है, क्या वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, कितना ब्याज हो गया 60% ब्याज नहीं हुआ क्या उसका? हुआ नहीं हुआ। और फिर उसने पहले 4 वर्ष के लिए दिए बेटा, 4 वर्ष के लिए दिए, कितनी 4 वर्ष के लिए 1248 हो गया। ठीक है, और दूसरा कितने के लिए दिया है 15 वर्ष के 15%, क्या वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए दिया है, कितना हो गया 75%। ठीक, अब दोनों का जो अंतर प्राप्त हुआ 1,350 प्राप्त हुआ। अब दोनों का अंतर आपको दिख रहा है कितना हुआ आपका 27% हुआ, और 27% बराबर 1,350 रुपये, 1,350 रुपये। परसेंट हटाओगे 100 लगा दोगे, ये परसेंट 100 लगा दीजिए, और 27 पंजे सीधा 5 बार कट जाता है, कितना हो गया आपका 5,000 रुपये हो गया। कितना हुआ 5,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में बहुत छोटा है, तो हमें कुछ करना भी नहीं था, बस मौखिक हम कर सकते थे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कोशिश करें कि मौखिक प्रयास करोगे तो आपको कलम चलाने में बहुत आसानी होगी। बहुत छोटे क्वेश्चन पर आप बहुत कम से कम कलम चलाने का प्रयास करें, और बड़े क्वेश्चन पर भी कोशिश करें कम से कम कलम चलाने का। देखिए 12 चौक 48 दिख रहा था हमें,
ब्याज 48 हो गया, 15.75 ब्याज हो गया, 27% बचा, अंतर दोनों का पूछा, 27 पंजे ऑप्शन देख कर निकल जाओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लेकिन करने में छोटा। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलो 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। चलो जी, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से धन उधार देता है। उसने कहा यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता तो ब्याज अग्रिम रूप में ले लेता है, तो वास्तविक दर कितना। अब सोचो भाई, आपने 100 रुपये किसी को दे दिए, आपने 100 रुपये किसी को दे दिए। अब क्या कह रहा है वो कि 100 रुपये में से पहले ही उसने अपने ब्याज के रूप में 10% काट लिया। कितना ब्याज बना, 10% उसने ब्याज काट लिया, तो कितने रुपए दिए आपको, 90 रुपये दिए। अब 10%, 10 रुपये जो आपके थे जो काटे उसने, 90 पर क्या परसेंट है, गुणा 100। देख लीजिए, 0 11 सही 1/9%। नाम के लिए 10% ब्याज, लेकिन जब पहले ले लिया तो आप समझ लीजिए 11 से 1/9% आपसे ब्याज उसने लिया है। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही ब्याज काट लिया, हर वर्ष पहले ही ब्याज काट लेता है। तो कितना ब्याज बन गया आपका, 11 से 1/9% बन गया। क्लियर है, आपके पास समझ में आई। 100 रुपये आपने किसी को दिए, 10% ब्याज था, 10% ब्याज पर 10 रुपये बने। 10 रुपये बनने का मतलब आपने उससे 10 रुपये पहले ले लिए, कितने दे दिए आपने उसको, 90 रुपये दे दिए। 90 रुपये पर आपने 90 रुपये पर 10 रुपये, कितने परसेंट हुआ, 90 का 10 रुपये, आपका 11 से 1/9% ब्याज पर उसको दिए हैं, क्योंकि आपने तो उसको 90 रुपये तो दिए यूज करने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखें, रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस उसे लौटा दिया। ये रमेश ने 5 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त किए हों, 5 रुपये प्राप्त किए हों, तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे। अब सोचो भाई, आप देखें कि रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ब्याज लिया, राशि लिया उधार, 5 वर्ष बाद उसे वापस लौटा दिया। अब सोचो भाई, 5 वर्ष बाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। 5% दर पर लिया था, 5 वर्ष बाद पैसा लौटा दिया, तो कितने पहले तो ब्याज कितना बना, 25%। ब्याज कितना बना, 25%। ध्यान देना सवाल पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपसे बताऊंगा। भाई 5% दर से 5 वर्ष का ब्याज 25% और टोटल राशि उसको लौटा दी। अब 5 वर्ष बाद लौटा दी, टोटल राशि कितनी हुई, ये तो ब्याज ही ब्याज तो है, तो टोटल राशि 100% आप जोड़ दोगे और इसमें, तो कितनी राशि आपने लौटाई उसको, 125% आपने उसको दे दिया। नहीं है, ऐसी तो हुआ भाई, 100 रुपये आपके होंगे, 25 रुपये ब्याज बन गए, 125 रुपये पकड़ भाई अपने। ठीक है, लेकिन आपने क्या काम करा कि 125 रुपये जो परसेंट है, 125% का आपने 2% हिस्सा, कितना, 2% भाग आपने उसको वापस दे दिया। क्या दे दिया, वापस दे दिया, जो उसे 5 रुपये के रूप में प्राप्त हुए। किस रूप में, 5 रुपये। तो बस परसेंट 100 बड़ा और 5 रुपये। नई बात समझ में आई आपकी में। देखिए भाई, 125 आपका टोटल बनना था, 2% हिस्सा मात्र आपने जब उसको दिया तो 5 रुपये के बराबर था। आपने बताया, उसने, रमेश ने बताया, उसने दूसरे लड़के ने बताया, क्या नाम था उसका, रमेश ने कहा कि वो 5 रुपये हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कितना था, 125 का 2% था वो। तो बस आप काट लीजिए, 25 पंजे, 25 चौका, और 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, और देखो ये 125% था आपका, आपको ध्यान है, ये परसेंट तो इसका लग गया, और इसका जब 125% था तो 100 इसका लगेगा आपका, तो कितना हो जाएगा सीधा बच्चों, आपका 200 रुपये हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 125% लिया था, 125% था ये वाला, हमने परसेंट हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ भी आपका 2 था, ये परसेंट था, ये भी, यहाँ भी दोनों के परसेंट 100 आ गया। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया, चलो देखें एक बार भाई, 125% का कितना परसेंट, 2% दे दिया, कितने रुपए के बराबर है, 5 रुपये के बराबर। परसेंट हटाओ दोनों के, क्या आ जाएंगे, दोनों के 100 आ जाएंगे नीचे, दोनों के 100 आ जाएंगे इस तरह से। 25 पंजे, 25 चौका, 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया, कितना आपका 50 बार काट दो, 50 चौका 200, कितना आ जाएगा आपको, 200 रुपये आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपकी में। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए। 2800 रुपये एक धनराशि इस तरह से 2 भागों में बांटी जाती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है।
यदि पहले भाग को 5%, देखो ब्याज बराबर मिल रहा, मैंने बताया था ब्याज बराबर है तो आपको P1 P2 का कंडीशन बताई थी 100 नहीं जोड़ना है, ब्याज बराबर नहीं है तो आपको 100 जोड़ना है। तो देखो दोनों के ब्याज बराबर हैं, एक को 5 वर्ष के लिए 9% पर, दूसरे को 6 वर्ष के लिए 10% पर। जब ब्याज बराबर है तो P1 P2 कितना होएगा, 1/R1T1 बस, ठीक है, R1T1। जब ब्याज बराबर है, आपको पीछे बता चुका हूं मैं, जब ब्याज बराबर है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1T1 1/R2T2, ठीक है, जब ब्याज बराबर है। ठीक, आगे भी होता तो आगे भी कर देते। यदि मूल ब्याज बराबर, ध्यान रखें ब्याज बराबर, जब ब्याज बराबर है, जब मूल राशि या मूलधन और मिश्रधन बराबर है तो आपका 100 जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो अब डायरेक्ट लगाना सीखें सवालों को, पिछले क्लासों को देख लें जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है। चलिए, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। चलो देखिए, P1 P2 बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। पहला कितना है, T1 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है पहले भाग को 5% के लिए 9 वर्ष 5 वर्ष के लिए 9% पर, तो 5 वर्ष के लिए 9% पर, दूसरे को कह रहा है 6 वर्ष के लिए 10%, 6 वर्ष के लिए 10%, बस ये। तो आप देख लीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो कितना होगा 1/3 और 1/4, 1/3 1/4 का मतलब कितना, 4:3। भाई 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 3। 2 दूनी 4, 4 इधर आ गया और 3 इधर पहुंच गया। तो आपका कितना पैसा दिया था उसने, 2800 रुपये। बांट लो 2800 को, 7 हिस्सा इज इक्वल टू 2800, 1 हिस्सा इज इक्वल टू 400। भाई 7 हिस्सा इज इक्वल टू 2800, 1 हिस्सा 400, लौटा दीजिए, 4 चौक 1600, ठीक है, और 4 तिया 1200। जो पूछ रहा है वो देख लीजिए, ये दोनों पूछ रहा है क्या, दोनों पूछ रहा, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पीछे आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लासों को ध्यान से देखें, उसके बाद आप सवाल कर पाओगे आसानी से। चलो क्वेश्चन नंबर आप देखें 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, आप समझना। एक व्यक्ति ने 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है और खरीदने के बाद 2200 रुपये में किसी दूसरे आदमी को उधार दे देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो उसका कितना लाभ हुआ। भाई 1950 रुपये आपके हैं टोटल, आपने किसी से खरीदा, कितने परसेंट पर, 10% पर। ध्यान देना, 10% कन्फ्यूज नहीं होना है, 2200 रुपये पर 10% नहीं है, 2200 रुपये तो उधार दे दिया आपने, 10% जो आपने लिया है उस पर 10% है, इस पर 10% निकालिए। ठीक है, कै वर्ष का, 1 वर्ष का बटे 100, कितना ब्याज हो गया आपका, 195 रुपये ब्याज होगा। क्लियर है? और कितने रुपए में खरीदी थी आपने, 1950 रुपये में खरीदी थी, यही तो बात है। टोटल कितने रुपए देना पड़ा आपको देना पड़ा 5, 9 5 14, 9 1 10 11, 2145 रुपये आपको देना पड़ा। क्लियर है? 1 वर्ष बाद, क्योंकि आपने 10% पर ब्याज लिया था। अब बच्चा इसको कंफ्यूज हो जाता है, बाद में उसने बोला नहीं है कि 10% किसके लिए है, 10% बेटा आपके पहले वाले के लिए है। 2200 रुपये में तो आपने उधार दे दिया उसको, जो दे दिया, क्योंकि आपने फालतू दिया है उसमें, उसी में ब्याज इंक्लूड कर दिया आपने, 2200 रुपये में आपने ब्याज इंक्लूड कर दिया है। अब आपने 2200 रुपये में आपने उसको बेच दिया, दूसरे को दे दिया उधार, तो कितने रुपये का फायदा लिया आपने, 55 रुपये का। कितने रुपये का बच्चों, 55 रुपये का आपने लाभ लिया है। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें तो ब्याज इंक्लूड कर दिया, आपने दूसरे से, दुकानदार से परसेंट पर 10% पर उधार लिया था, तो 55 रुपये। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष 13% की सांकेतिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक। बेटा आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया था, वही क्वेश्चन है, और अर्धवार्षिक कह रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 13/2% आपका आधा हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला है आपको, अच्छा अर्धवार्षिक बोला है, और समय कितना हो गया, 2 छमाही हो गया। तो 13/2%, 13/2% प्लस के 13/2 गुणा 13/2/100। क्लियर है? ये बात समझ में आई भाई। A + B वाला फॉर्मूला, A + B + AB बटे 100, क्योंकि ये 13/2 है तो हम 6.25 भी लिख सकते थे, 6.25 प्लस 6.25 गुणा 6.25 बटे 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है 13 और 13 कितना हो, 26, 26 में 2 का भाग करोगे 13 आ जाएगा, तो 13